फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है कि ये जो भूमि है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। ये जो भूमि है ये फॉरेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मुझे स्टडी विद विज्ञान चैनल में। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज जो मैं दो क्वेश्चन है डिस्कस करने वाला हूँ ज्योग्राफी के 6 मार्क के। अगर आप लोग एमपी पीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मतलब अपकमिंग जो एग्जाम होने वाली है एमपी पीएससी 2020, उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि पहले तो 2019 का जो रिजल्ट है प्रीलिम्स का वो आएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोर्ट में भी केस अटका है तो अभी तो आने से रहा। फिर उसका मेंस होगा जो कि दिवाली के आसपास होने वाला है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ कि दिवाली के आसपास 2019 का मेंस होगा, दिवाली के आसपास होगा। फिर उसका रिजल्ट आएगा, मतलब 2020 का प्रीलिम्स होने में या तो 31 के बाद ही होगा आसपास। तो आप 31 याद रखो, 31 मतलब कि न्यू ईयर, न्यू ईयर मतलब कि 2021 लग जाएगा। अब जब 2021 लग जाएगा तो मेंस का एक रूल चलता है कि जिस भी ईयर में आपकी एग्जाम होने वाली है, मतलब 2021 में आपका प्री होगा तो मेंस भी तभी होगा, तो उसमें से -1 कर दो। मतलब कि अब क्या है, 2020 का ही आपके पास टाइम है कि आप लोग अपना पूरा मेंस का सिलेबस अभी ही कंप्लीट कर लो। तो जो भी बच्चे 2020 की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोगों का 6 मार्कर के क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, 3 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्कर के, 2 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के, एक क्वेश्चन आएगा 11 मार्क्स का, ठीक है। तो ये हो गया 15, ये हो गया 10 और ये हो गया 11। टोटल मिला के कितना हो गया है बताओ, है ना। टोटल मिला के आप लोगों का हो गया है, एक सेकेंड मैंने कुछ गलत कर दिया है, ये हो गया 9। हाँ, ठीक है। तो अब कितना हो गया टोटल मिला के, 30 मार्क्स का हो गया। मतलब एक यूनिट में से 30 मार्क्स का आएगा। टोटल मिला के 5 यूनिट है, मतलब ले दे के पूरे उसमें से सिलेबस में से कितने नंबर का आ गया, 150 नंबर का हो गया है। ये हो गया है पार्ट ए। इसी तरह पार्ट बी का होगा तो हो गया आपका 300 नंबर का पेपर। चलो, उसी के साथ साथ आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये मैंने दिए थे अपने टेस्ट में, ठीक है। यहाँ पर डेट लिखी हुई है, टाइम लिखा हुआ है और 3 मार्कर के, है ना, मतलब 6 मार्कर यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ फॉरेस्ट डिप्लीशन इन मध्य प्रदेश एंड डिस्क्राइब इट्स सॉल्यूशन, कि मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वनों के क्षरण की समस्या तथा निदानों के उपाय की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया है। इसका आप लोगों को आंसर देना था। आंसर किस तरह से लिखना है पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग चाहो तो इस वीडियो को पॉज करो, आप लोगों को टाइम देता हूँ मैं 3 मिनट का। 3 मिनट में अगर आप ये आंसर लिख पा रहे हो तब तो समझ लो आपकी मेंस की प्रिपरेशन है। इस तरह से आपका पेपर होता है, लेफ्ट और राइट साइड मार्जिन छूट जाती है। यहाँ से अगर आप शुरू करोगे ना 3/4 तक भी, अगर इतने पेपर में भी आपने अपना आंसर खत्म करा ना, तब भी मैं कहूंगा कि आपको 5 में से या तो 4 मार्क्स या फिर 6 में से 5 या 4 मार्क्स मिलने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप लोग इससे आगे मत जाने दो। और फिर आप लोगों को समझना है कि सबसे पहले एक सिनॉप्सिस का नाम आपने बहुत सुना होगा, बहुत बड़ा भूत बना रखा है कि सर सिनॉप्सिस क्या होता है, सिनॉप्सिस क्या होता है। कुछ नहीं होता है, बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन लिखना है आपको। कुछ भी क्वेश्चन लिखा है तो या तो डेफिनेशन लिख दो, उसके बाद अगर उसके कुछ इफेक्ट पूछे हैं, कुछ कारण पूछे हैं, कुछ कॉज पूछे हैं तो वो सारे लिख दो और आखिर में लिखते हैं कंक्लूजन। कौन से क्वेश्चन में कंक्लूजन लिखना है और कौन से क्वेश्चन में कंक्लूजन नहीं लिखना है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। मैंने देखा है मैक्सिमम जितने मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में, पेड व्हाट्सएप ग्रुप मतलब कि एक नॉमिनल से फीस चल रही है आप लोगों की 200 रुपये महीना, उस ग्रुप के अंदर बच्चे जुड़े हुए हैं, उन सभी को डेली 3 मार्कर और 6 मार्कर के मेंस के हिसाब से तैयारी करवाई जाती है। आप लोग आंसर लिख के देते हैं, उनके आंसर कॉपी चेक की जाती है और फिर साथ ही साथ इस तरह से मॉडल आंसर उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में आगे देखने वाले हो। 2020 के स्टूडेंट के लिए बता दूं कि उन लोगों के लिए एक डेडिकेटेड अलग से बैच बन रही है। तो अगर आप वो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर दो और एक नॉमिनल से फीस डिसाइड करी है। जैसे कि आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पहले मैं अनअकैडमी में पढ़ाता था, वहाँ पे फीस कुछ बियरली 1,000 रुपये महीना थी। तो हम लोगों ने रखी है, अभी तो डिसाइड नहीं करी है, बट एग्जाम्पल अगर अपन लेते हैं 500 रुपये महीना भी होती है फीस, और ले दे के मल्टीप्लाई कर दें अपन इसको 12 से, चलो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाता है, 5,000 हो जाता है। 5,000 रुपये में MPPSC कंप्लीट हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। कितनी बड़ी बात है, मुझे लगता है कि इतनी आसान सी चीज़ क्योंकि हमें तो नहीं मिली है ना, और इतने प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बच्चों के ही फीडबैक है। क्योंकि अगर आपको नहीं जमता है, क्योंकि बच्चे अगर फरवरी से ज्वाइन करते आ रहे हैं मतलब उनको कहीं ना कहीं तो कुछ चीज़ पॉजिटिव मिल रही होगी, तभी शायद वो कंसिस्टेंटली तरीके से ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अगर उनको नहीं जमता तो शायद वो फीस नहीं भी भरते, और इसलिए भी मैंने लमसम अमाउंट में फीस नहीं रखी है। आप लोग महीने के है ना फीस देते रहो, अगर आपको जमता है तो रहो और नहीं जमता है तो 1 महीने कंप्लीट करने के बाद छोड़ भी सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ है। चलो तो बात कर रहे थे इस क्वेश्चन के बारे में, पहले नंबर के क्वेश्चन के बारे में, और दूसरा नंबर का क्वेश्चन भी आप लोग साथ ही साथ पढ़ लोगे। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है,
कि डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ, ठीक है, आपको फीचर्स बताने किससे। बहुत सारे बच्चों को तो इसका आंसर भी नहीं पता है। देखो, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट, है ना, ये सुनने में बहुत कंफ्यूजन है, बट आपको रटने की इसको जरूरत नहीं है। एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, शायद आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, बेसिकली क्या होते हैं ना, ये पिलर्स होते हैं, रॉक पिलर्स होते हैं, बनते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के, मतलब चूना पत्थर के। बट देखो क्या होता है ना कि मान लो अगर इस तरह से ये केव है, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से बने हुए हैं, तो जो लटका हुआ है ना, लटका है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ना, मैं आप लोगों को पढ़ाता था कि लैटिट्यूड लाइन्स क्या होती है और लॉन्गिट्यूड क्या होती है। जो लाइन लेटी है, आड़ी है, अक्षांश रेखा, मतलब वो लैटिट्यूड है। द सिमिलरली स्टेलैग्माइट्स, ठीक है, जो लटके हुए हैं ना उसको स्टेलैग्माइट बोलते हैं, और स्टेलैग्माइट, है ना, जो लैग्माइट एक याद हो गया तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो इस तरह से याद रख लो। अभी आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों को इसके आंसर बताता हूँ। तो चलो, दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को बताने हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अपन इनके आंसर की तरफ, कि इनके आंसर आप लोगों को सबसे पहले लिखने कैसे हैं। आंसर लिखने से पहले मैं मोस्टली आप लोग आप ने बच्चों ने जो गलतियां करी वो मैं बता देना चाहता हूँ। कि पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, है ना, कि वनों की कटाई की विवेचना कीजिए, है ना, कि मध्य प्रदेश के अंदर जितने वन है, फॉरेस्ट डिप्लीशन, ठीक है, उनके अंदर जो समस्याएं हो रही है, उनके क्षरण की समस्या, डिप्लीशन मतलब कि क्षरण की समस्याएं, और उनके निदान मतलब कि सॉल्यूशन आप लोगों को बताना है। सबसे पहली लाइन मैंने आप लोगों को देखी कि हर बच्चे ने लिखी है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, एक तो आपने कवर लिखा और एक फॉरेस्ट लिखा है। तो सबसे पहले बात तो कि मध्य प्रदेश की फॉरेस्ट पॉलिसी आप लोगों को पढ़नी चाहिए। जब तक आप लोगों ने फॉरेस्ट पॉलिसी नहीं पढ़ी तो डायरेक्ट फैक्ट डालने से मतलब नहीं है। तो जितने भी लिखे हैं, किसने लिखा है 2.15, किसने लिखा है 20.5% है। तो मुझे ये बताओ कि फॉरेस्ट में और फॉरेस्ट कवर में अंतर क्या है। अगर ये नहीं पता है तो बहुत दुखद बात है, क्योंकि अगर इंटरव्यू में आप लोगों को घेर लिया तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि इस क्वेश्चन को लिखने से पहले आप लोगों के दिमाग में कौन कौन सी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ये देखो, ये क्या है, मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट कवर आप लोगों को यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, ये पूरा आप लोगों को एक अच्छे से दिख जाएगा, है ना। हेडिंग आप लोगों ने देख ली ना, यहाँ पर क्या लिखा है, मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट कवर के बारे में ये टॉपिक है। अब देखो, हम अगर मध्य प्रदेश का नक्शा देखें तो ये आपको फॉरेस्ट कवर दिख रहे हैं, ठीक है, पूरे प्रॉपर तरीके से। नीचे आप लोगों को एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें बोला है कि जो बहुत डार्क ग्रीन है ना, वो है वेरी डेंस फॉरेस्ट, मतलब कि आपको ये बालाघाट, मंडला और ये पन्ना वाला इलाका दिख रहा है, ये थोड़ा डॉट डॉट, ठीक है। उसके बाद जो थोड़े मिस्ट है ना, मॉड है, मतलब कि जो कम डेंस है ना, उन डेंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये देखो शिवपुरी दिख गया यहाँ पर, ये हल्के से दिख रहे हैं ना, हल्का हरा कलर, मतलब यहाँ पर जो है डेंसिटी इतनी नहीं है फॉरेस्ट की। बट अगर मैं बात करूं उज्जैन में आप लोगों को दिख रहा है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा है। शाजापुर में दिख रहा है क्या, इंदौर में दिख रहा है क्या, इतने इतने वाले एरिया, धार में दिख रहा है, रतलाम में दिख रहा है, XYZ, समझ गया ना बोलने का मतलब। तो यहाँ पर तो मुझे चीजें नहीं दिख रही है। तो फिर क्या इंदौर के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या नहीं है? इंदौर के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो है, इवन इंदौर के अंदर तो फॉरेस्ट रेंजर भी है, ठीक है। तो फिर क्या है, अब ये मतलब आप लोगों को बेसिकली इस चार्ट को दिखाने का मतलब ये था। चाहो तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर नहीं लेना है तो चलो आगे बढ़ते हैं अपन। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है कि ये जो भूमि है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। ये जो भूमि है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर भी अलग होते हैं, वो एनवायरमेंट का हिस्सा है, मैं उसमें बात नहीं करूंगा। बट इतने इतने एरिया में डेंस फॉरेस्ट है तो ये फॉरेस्ट कवर हो गया है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, हम फॉरेस्ट को काटेंगे तो है नहीं। इतना इतना एरिया ये फॉरेस्ट कवर था, लेकिन ये तो बंजर भूमि है। एग्जांपल अपन ले लेते हैं, अगर ये बंजर भूमि है तो फॉरेस्ट में, लेकिन क्या ये फॉरेस्ट कवर में आएगा? ये बिल्कुल फॉरेस्ट कवर में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि जितने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, ठीक है, जितने भी डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिसर बैठे हैं उनको इतनी सैलरी दी जाती है, वो इसलिए दी जाती है ताकि वो अपना फॉरेस्ट कवर बढ़ाए और 33% तक पहुंचाए। माना भारत के अंदर, ठीक है, भारत के अंदर सबसे ज्यादा किसी राज्य में अगर फॉरेस्ट कवर है तो वो है मध्य प्रदेश। कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझे बताओ कि मध्य प्रदेश के अलावा सेकंड नंबर पे ऐसा कौन सा राज्य आता है जिसका फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट एरिया है, वो मैं आप लोगों को एक फैक्ट बता देना चाहता हूं। वो है कुल मिला के 28.27% ऑफ ऑल द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। मतलब मध्य प्रदेश का जितना भी ये पूरा दिख रहा है ना आपको क्षेत्रफल, पूरा ये पूरा, इसका 28.27% क्या है, फॉरेस्ट का एरिया है। उसके अंदर कितने किलोमीटर आता है ये भी लिख लो, 87,142 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा एरिया आता है, ठीक है, किसके अंदर, फॉरेस्ट के अंदर। अब आप लोगों ने लिखा है फॉरेस्ट कवर, तो फॉरेस्ट कवर में आप लोगों को बताना चाहता हूं वो है उसका सही 25.14
परसेंटेज, ये भी बहुत सारे बच्चों ने गलत लिखा है। तो पहली बात तो अगर आप ये चीज़ नहीं भी लिखोगे ना बेटा तब भी चल जाएगा, तो बेफालतू में लिखने का आपको जरूरत है नहीं, और जो भी लिख रहे हो गलत लिख रहे हो तो एटलीस्ट गलत फैक्ट मत लिखो, क्योंकि यार सामने वाला पकड़ लेगा। एक आध फैक्ट मिस भी करोगे ना तब भी चल जाएगा। इसके अलावा एक और चीज आती है, अगर मध्य प्रदेश के बारे में हम जंगलों के बारे में बात करें तो सबसे पहले कि फायर प्रोन, ठीक है, मतलब कि ऐसी कौन सी जगह होती है जहां पर जल्दी से आग पकड़ी जा सकती है, ठीक है, तो फायर प्रोन फॉरेस्ट एरिया अंडर द डिफरेंट फायर प्रोन क्लासेस। और इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर पूरा मध्य प्रदेश का नक्शा मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर जो लाल लाल आपको दिख रहा है, मतलब यहाँ पर बहुत जल्दी से आग भड़क जाती है, ठीक है, लोग आग के लिए रेड कलर का निशान बना देते हैं। तो ये सारी पिक्चर कहाँ से लाया हूँ, मैंने नहीं बनाई है, ये सारे पिक्चर्स आई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की फॉरेस्ट रिपोर्ट से। अब ले दे के आप लोगों को एक पॉइंट सिंपल सा ये समझना है, ले दे के आपको सिंपल सा पॉइंट ये समझना है कि फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन बनाता है, मैं और आप तो बनाते नहीं है, या फिर कोई आईटी कंपनी वाले तो बनाते नहीं है, ये बनाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना रहा है मतलब कि किससे निकला है, निकला तो एमपीपीएससी से है ना। एमपीपीएससी से आप लोगों को पता है ना दो पोस्ट निकलती है, एक तो निकलती है सिविल सर्विसेज की और एक निकलती है फॉरेस्ट सर्विसेज की, ठीक है। तो ये दोनों पोस्ट निकलती है और दोनों की प्रीलिम्स भी साथ में होती है, तो वही बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। मतलब कि क्या, आप लोग जब सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको काम यही करना है। तो जब आपको काम यही करना है मतलब कि ये इस पे कर दिया मैंने अंडरलाइन, आपको काम ये करना है। और लिख क्या रहे हो आप, ये वाले डब्बे की चीजें लिख रहे हो। अरे जिस डब्बे में काम नहीं करना है उस डब्बे की चीजें लिख क्यों रहे हो, जिस बॉक्स में काम करना है वो वाली सारी चीजें लिखो ना। तो मैप के द्वारा आई होप शायद आप लोगों को समझ में आ गया हो, और अगर नहीं आया हो तो चलो ये आंसर पढ़ो कि सबसे पहले यहाँ पर अगर आपको लिखना है ना कि कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो सबसे पहले तो सही प्रतिशत लिख लो 25.14%। उसके अलावा साथ में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर कितना होता है कुल क्षेत्रफल, तो 77,482 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। ये याद करना आसान है। तो वनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश समृद्ध राज्य है। समृद्ध क्यों है, क्योंकि नंबर 1 चल रहा है। और मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र इतने वर्ग किलोमीटर में फैला है। किंतु इसके बाद अपन पढ़ते हैं वनों की अवैध कटाई, है ना। किंतु वनों की अवैध कटाई, क्योंकि आपको कंसर्न दिखाना है कि यार कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही है। तो अवैध कटाई, उचित देखभाल के अभाव, है ना, उचित देखभाल के अभाव तथा प्राकृतिक प्रकोपों, मतलब कि आग और बाढ़। आग का मैंने, है ना, फायर प्रोन इलाका जो था वो मैप मैंने आप लोगों को बता दिया है, मैंने निकाला है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट से निकाला है, इसलिए आप लोगों को बताया है, यहाँ पर लिखना बहुत जरूरी है। आदि ने वनों के क्षरण को अत्यधिक बढ़ा दिया है। वनों के क्षरण के कारण इस प्रकार है। चलो अब थोड़ा इंटरेस्ट जागा, अब अपन बढ़ते हैं किस प्रकार है भैया। तो उसके लिए हमने यहाँ पर सारे कारण लिख दिए, है ना। गौर से देखना है इस चीज को। कारण आप लोगों को ऐसे लिखना है, एक डब्बा बनाया, बहुत सारे बच्चों ने ऐसा करा था, इस तरह से ऐसा बना दिया और सन की किरणों मतलब रे डायग्राम इस तरह से बना दिया है। वो भी चलेगा बट उसमें पॉइंट्स एक्चुअली कम कवर होंगे। चलो तो सबसे पहले अवैध कटाई एक रीजन हो गया है। वृक्षारोपण का अभाव, मतलब फॉरेस्टेशन कम है। सूखा पड़ना, मतलब ड्रॉट पड़ना, वही है ना। सुव्यवस्थित योजना का अभाव, पॉलिसीज के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। झाड़ियों की अधिकता, चराई मतलब जो मवेशियां, जो कैटल्स होते हैं ना वो। और ईंधन के लिए काटने वाली लकड़ियां, मतलब कि वही जो जनजातियां प्रयोग करती है उसी को बोल देते हैं यहाँ पर जनजाति द्वारा वनों को नुकसान, आग लगना और कटाई। तो ये सारे कारण हो गए। अब इसके सॉल्यूशन के बारे में अपन बात करें ना भाई, तो सॉल्यूशन इसका ज्यादा लिखना ही नहीं है, मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा नहीं है। सॉल्यूशन के अंदर मतलब क्या, कारणों पे अगर आपने ज्यादा फोकस कर दिया, मतलब इम्प्लिसिटली मतलब क्या होता है, हम पढ़ते हैं ना वेन डायग्राम कि ए और ये बी इस तरह से बना देते हैं। तो अगर आपने बी पॉइंट लिख दिया ना तो ए तो उसके अंदर इम्प्लिसिटली कवर हो जाता है, उसके अंदर ही कवर हो जाता है। तो क्या करना है, वृक्षारोपण करना है ना। सॉल्यूशन इसका ये आ जाएगा। अवैध कटाई अगर चल रही है तो इसको रोक दो, अवैध माइनिंग अगर चल रही है तो उसको रोक दो, आग लग रही है तो उसके तरीके ढूंढ लो, है ना। झाड़ियों का दिखता है तो इसको हटा दो। तो इन सब पे क्रॉस लगा दो, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया है। और इस क्वेश्चन के अंदर कंक्लूजन लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो बेफालतू में आप लोगों को जो है अपना डाटा खराब नहीं करना है और उसको ना इरिटेट मत करो फालतू में की चीजें वगैरह लिख के। क्या करना है, कुछ भी क्वेश्चन आया है जैसे कि मैंने पढ़ाया है, पहली बात तो वीडियो देख लोगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो देख लिया, आप लोगों ने समझ में आ गया कि कौन कौन से पॉइंटों को हाईलाइट करना था और कौन कौन से फैक्ट आप लोगों ने गलत लिखे। ये दो गलतियां आप अपनी सुधार लो। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा था कि एक पेज के अंदर 3/4 भी भरोगे तब भी चलेगा, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं लिखना है क्योंकि 3 मिनट से ज्यादा का टाइम रहेगा नहीं। चलो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, आप लोगों को पता है कि डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ स्टेलेग्माइट और स्टेलेग्माइट के बारे में। तो देखो ये बनते कैसे हैं, आप लोगों को कभी गुफा के अंदर अगर गए हो तो आप लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं यहाँ पर पहले आप लोगों को एक डायग्राम बता देता हूँ। हॉलीवुड मूवी या बॉलीवुड मूवी में आपने देखा होगा कि हीरो हीरोइन गुफा के अंदर जाते हैं इस तरह से, है ना। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के अंदर भी कि जाके अगर वो खांसता है तो ऊपर से गिर जाता है और उसके सर पे और वो मर जाता है बेचारा। तो वो तीर जैसे जो लटके हुए रहते हैं तिकोने, है ना, वो इंसानों ने नहीं बनाए, वो प्राकृतिक तौर से होते हैं। क्यों होते हैं, जो लैग लटके हुए हैं उसको लैग बोल देते हैं, है ना। जो लटके हैं उसको लैग बोल देते हैं।
ठीक है, सिंपल चीज है। और जो हमारी मातृभूमि माता से डटे हुए हैं उसको लेग माइट बोल देते हैं, माँ से माता और माँ से पृथ्वी माता। ठीक है, समझ में आया? इस तरह से एक शॉर्टकट बता दिया है। अब ये बनते कैसे हैं तो सुनो, सबसे पहले पॉइंट ये लिखना है कि खनिज युक्त जल है ना, कंदराओं, कंदराओं मतलब कि क्या होता है कि वही गुफा के अंदर, कुछ लोगों ने रूफ लिख दिया है, अरे रूफ कैसे हो सकता है, रूफ तो ऊपर होती है ना गुफा के अंदर, या तो सीलिंग बोलो, सीलिंग फैन जहाँ पर हम पंखा लगाते हैं, बट सीलिंग तो बोलेंगे नहीं। तो उसका एक टर्म होता है जो कि मैंने टर्म आप लोगों को यहाँ पर हिंदी में तो बता दिया है कि उसको कंदराव बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम बोलते हैं उसको तो बोलते हैं केव टेंडोस। ठीक है, तो चाहो तो ये वर्ड लिख देना, केव टेंडोस। वर्ड सही लिखोगे तो क्या थोड़ा इंप्रेशन सही पड़ता है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। कि खनिज युक्त जल कंदाओं की छत से टपकता है। ठीक है, जल टपकता है जिसकी वजह से क्या होता है, जितने समय जल की बूंदे, ये एक हो गया सीलिंग आपका है ना टेंडोस, यहाँ से बूंद टपक रही है, वो टपकने वाले रहती है, इससे पहले क्या होता है कि वो वाटर का इवोप्रेशन हो जाता है। ठीक है, छत से चिपकी रहती है, जिस समय बूंद का कुछ अंश भाप बनकर उड़ जाता है और कुछ कार्बन गैस भी उससे अलग हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इतना सा चिपका हुआ रहता है। फिर वापस से दूसरी बूंद गिरने वाली रहती है, इतने से गिरने वाली रहती है, इतने में वापस से सूख जाती है, फिर गिरने वाले रहती है, तो मतलब बहुत समय लग जाता है उसको इस तरह से तिकोना बनने में। ये सिंपल चीज है। अतः कालांतर से छत के आधार से, ठीक है, लटकते हुए चूना स्तंभ बन जाते हैं। स्तंभ मतलब पिलर। यह स्तंभ छत की ओर मोटे और कंदंश मतलब नीचे की ओर आते हुए पतले होते हैं, तीर नुमा, और इन्हीं स्तंभ को हम बोलते हैं स्टेलेक्टाइट। लेक मतलब कि जो लटके हुए, स्टेलेक्टाइट कहते हैं, जैसे कि यहां पर आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, एक डायग्राम बना दो। अब नीचे से भी बने हुए होते हैं, एक स्टेलेक्टाइट ऊपर से बना है, एक स्टेलेग्माइट नीचे से बना है, ये दोनों अगर चिपक जाते हैं तो इनको हम बोल देते हैं स्तंभ या फिर केव पिलर्स। ठीक है, इसी प्रकार तल पर विपरीत आकृति का निर्माण होता है, उसे स्टेलेग्माइट कहते हैं। सिंपल सी चीज है, बहुत छोटी चीज है, समझ में आया है आप लोगों को? तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। अगर आप देखना चाहते हो तो देखो कैसे आंसर आए हैं। एक पेज का सिर्फ 3/4 भाग भरा है, एक पेज का सिर्फ 3/4 भाग भरा है, और 3/4 भाग ही भरोगे ना तब भी आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। फुल मतलब कि जितने ऑन एन एवरेज आप लोगों को मार्क्स मिलते हैं। तो चलो, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और इसी के साथ में एक और अनाउंसमेंट है कि 2020 के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि उनके लिए अलग से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के और एमपी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं। जल्दी से वीडियो डलने वाली है, तो जब भी आप वो वीडियोस देखोगे, 10-10 मिनट के वीडियो हैं, तो जैसे वीडियो कोई भी ओपन करोगे तो उसके बाद में आखिर में आपको 2 बॉक्स बने हुए दिखाई देंगे। जैसे वीडियो खत्म हो तो वीडियो बंद करके भाग मत जाना घर, तुरंत सेकंड वाली वीडियो पे क्लिक कर देना। और एक बार अगर एक सीटिंग करने बैठते हो तो एक सीटिंग में कम से कम 2 से 3 घंटे पढ़ लिया करो। ये नहीं कि 10-15 मिनट का वीडियो है, देखा और खत्म करा। चलो, अगर आपको पसंद आया है तो बताओ कमेंट सेक्शन बॉक्स में, अगर कुछ सुधार करना है तो वही बताओ, मुझसे कुछ गलतियां फैक्ट मिस हो गए हो तो वही बताओ, और साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं वो भी बताओ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।